अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू होवत एजुकेशन ऑनलाइन। आप खुशामदीद कहते हैं स्टूडेंट्स। हमारा बात चल रही थी, लेक्चर चल रहे थे फर्स्ट ईयर की। जो हमारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उनको डिस्कस कर रहे थे। आज का जो हमारा शॉर्ट वीडियो है, जो शॉर्ट्स वीडियो है, ये हमारी मतल्लका है पंचुएशन के, फर्स्ट ईयर की स्पेशली। पंचुएशन के हम रूल्स देखेंगे, थोड़े से एग्जांपल्स देखेंगे और पैसेजेस देखेंगे लास्ट जो प्रीवियस पेपर हैं उनमें से। और मैं एक और बात बता दूं आपको, ये जो रूल्स हम पढ़ेंगे ये बहुत ही आसान ज़बान में वो थोड़े से और पेट रूल बताएंगे जो कि हमारे यूज़ होते हैं। फालतू कोई चीज़ आपको बताई नहीं जाएगी और ना ही कोई लेंथी चीज़ होगी। एग्जांपल भी होंगी और पैसेज की प्रैक्टिस भी, 3 से 4 पैसेजेस होंगे, उनकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि ये जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं पीछे वो हमारे जहन में आ जाए और हम उसको भूल ना पाएँ। ओके, नंबर 1 पे हमारे पास है पंचुएशन। पंचुएशन क्या चीज़ होती है कि ये रिटन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में ये जो साइंस होते हैं ये हमारी हेल्प करते हैं ताकि हम आसानी के साथ उसको समझ सकें। नेक्स्ट, नंबर 1 पे जो पंचुएशन है हमारे पास अपोस्ट्रॉफी है। अपोस्ट्रॉफी क्या करती है, ये एक तो मिसिंग लेटर को कवर करती है। जहाँ पर मिसिंग हो तो वहाँ पर ये डाल दी जाती है, ये वाला निशान डाल दिया जाता है। और जहाँ पर पोसेशन, किसी चीज़ की मलकियत ज़ाहिर करनी हो तब भी यह निशान यहाँ पर लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, डू नॉट लिखना था तो डू नॉट ओ नहीं लिखा हमने तो एन की जगह यहाँ पर कामा लगा दिया। इसी तरह कैन नॉट, एन के साथ हमने टी लगा दिया तो पीछे अगर हमें पता है मिसिंग है तो हम कामा लगा देंगे, ये जो अपोस्ट्रॉफी डाल देंगे। कैट्स टेल, कैट की यानी कि बिल्ली की दुम, तो ये मलकियत को ज़ाहिर कर रही है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलन। कॉलन जो 3 चीज़ों के लिए यूज़ होता है। एक तो कोई भी लिस्ट बनानी हो चीज़ों की तो जो फर्स्ट लाइन होगी इंट्रोडक्टरी वहाँ पर लिखेंगे, टाइम को सेपरेट करने के लिए और मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन के लिए। देखें ये टाइम को अलग करने के लिए लिया हुआ है 6:5 है, जिस कॉलन 5 इसको हम कहते हैं, तो मैथ की ज़बान में इसको रेशो बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉमा है। कामा एक लिस्ट होती है आइटम्स की, उनको अलग करने के लिए यूज़ होता है। सबसे आसान जो बात आपको याद रखने की है। या एक और बात भी है, फ्रेजेस को सेपरेट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये भी हमारे आपके क्वेश्चन में आएंगे चीज़ें पंचुएशन के। एक्सक्लामेशन जो साइन है वो खुशी को ज़ाहिर करने के लिए, नाराज़गी के या हैरानगी को इजहार करने के लिए इस्तेमाल होता है। हुर्रा, अल्लास, वाओ, ये जो एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट हमारे पास 2 से 3 रह गए हैं। हाइफन। हाइफन हमेशा कंपाउंड नाउन को के दरमियान यूज़ होता है, या जो स्लेबल लाइन के ऊपर पूरी ना आ रहा हो स्लेबल, तो उसको इस्तेमाल करने, उसको नीचे लाने के लिए हम हाइफन लगा देते हैं और आधा जो स्लेबल होता है वो नीचे ले आते हैं लाइन में। पीरियड, ये फुल स्टॉप है, ये एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, जो कि हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हो तब भी यूज़ होता है, WH फैमिली से स्टार्ट हो तब भी यूज़ होता है, या डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस में भी ये यूज़ हो सकता है। कोटेशन मार्क, किसी बंदे की एग्जैक्ट बात को लिखने के लिए हम शुरू में और उसके एंड में हम हमेशा कोटेशन मार्क्स लिखते हैं। जैसे शी सैड, उसने कहा, क्या कहा, जो भी कहेगी वो इन्वर्टेड कामा के अंदर डाल देंगे हम। ओके, मूव करते हैं हम अपनी प्रैक्टिस के तलक। फर्स्ट जो पैराग्राफ है हमारे पास वो आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक। अच्छा देखें, स्टार्ट में देखें उसने क्या गलती की हुई है। आई जो उनसे उसने छोटा लिखा हुआ है, आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक। हु सॉ मी, ये क्वेश्चन कर रहा है उस बंदे से, ये सिंपल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, मुझे देखा गया पॉकेट बुक के साथ। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। हु सॉ मी, किसने मुझे देखा, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब ये सारी बात किसी बंदे ने कही हुई है, लिहाजा ये सारी बात कही हुई इसकी एग्जैक्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर आ जाएगी। पूरी जो बात है इन्वर्टेड कामा बाहर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क के, और यहाँ पर फुल स्टॉप भी यूज़ होगा, ठीक है। और दूसरी बात देखिएगा, ये फर्स्ट आई भी कैपिटल हो गया। चलें जी, मिस्टर MR, आपको मालूम है बच्चों कि M हमेशा मिस्टर का कैपिटल होता है और उसके साथ फुल स्टॉप भी लाजमी आना चाहिए। मनाना, ये भी नाम है, कैपिटल आ गया हमारे पास। उसके बाद द हार्नेस मैन सा यू पिक अप द पॉकेट बुक, उस बंदे ने तुम्हें पॉकेट बुक को उठाते हुए देखा, तो ये किसी की बात कही हुई है ना, लिहाजा ये बात भी हमारी इन्वर्टेड कामा के अंदर ही यूज़ होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक हो गया, ये आपको समझ आ गई इन्वर्टेड कामा की, यानी कि किसी की एग्जैक्ट बात हो
वो क्वेश्चन के अंदाज में, बताने के अंदाज में किसी तरह भी हो सकती है, तो वो इन्वर्टेड कामा के अंदर ही लिखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा पैसेज नंबर 2 है मिस्टर स्टीवर्ड। जो मिस्टर हम पहले थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। मिस्टर स्टीवर्ड एम कैपिटल, स्टीवर्ड कैस कैपिटल, लुक्ड एम्बैरेस्ड। तो ये तो सिंपल सी बात है, परेशान दिखाई दे रहे थे, ये किसी ने बात कही हुई नहीं है। यहाँ पर फुल स्टॉप। नेक्स्ट आई कैपिटल एम, IMAM लिखना था उसने, तो यहाँ पर शॉर्ट लिखा है, ज़्यादा शॉर्ट को कवर करने के लिए हम यहाँ पर हाइफन लगा देते, अपोस्ट्रोफी डाल देते हैं। ये आई कैपिटल देगा। आई एम अफ्रेड एम नॉट लिबर्टी, आई एम, तो यहाँ पर भी स्लैश आ जाएगी। आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट ही सैड, उसने कहा। अब ये बात देखिए, उसने कही हुई बात है सारी, ये वाली मुझे आज़ादी नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो मस्ट इन्वर्टेड कामा आएंगे, बल्कि यहाँ तक ही आएंगे, यहाँ तक कि उसने बात कही इन्वर्टेड कामा मस्ट आएंगे। ओके, अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप इस बात को कि इन्वर्टेड कामा क्यों आए यहाँ पर। नेक्स्ट देखिएगा इसकी बात क्या कहता है वो, यहाँ पर ख़त्म होगी बात। हाउएवर, ताहम, तो ये अगला सेंटेंस यूज़ हो गया, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कामा आ गया। ये भी देखिए उसकी अगली बात कही, या ये श्योर यू, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, तो ये भी उसकी अपनी ज़ाती बात है, तो इसको कैपिटल करेंगे। आई श्योर यू ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, कि इंटरनेशनल स्कोप की है, तो ये सारी भी इन्वर्टेड कामा के अंदर आएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो पैसेज है इसका नंबर 3 पे, वो है डज योर थॉट हर्ट यू, शी एडिड द मदर। एडिड द मदर इसका मतलब ये है, माँ ने कहा, तो माँ ने क्या कहा, बात कही थी इस साल पीछे वाली, ये तो इन्वर्टेड कामा में आगे लाग बात ख़त्म हो गई। यहाँ पर एडिड द मदर, मदर ने या उसने, माँ ने जवाब, अच्छा यहाँ पर यहाँ तक इन्वर्टेड कामा। डज, तो इसका मतलब ये पहला लफ्ज़ है वो भी कैपिटल आएगा, लेटर। और डज योर थॉट, ये भी सवाल पूछ रही है, तो सवाल का यहाँ पर साइन भी होगा वो क्वेश्चन मार्क का ही होगा। आगे बच्ची ने कहा, किसको कहा, टू द चाइल्ड, चाइल्ड को, चले बात ख़त्म होगी। बट, लेकिन, द लिटिल गर्ल एक्सप्रेशन, लेकिन बच्ची के जो एक्सप्रेशन थे, तासरात थे, डिडंट चेंज। देखिए NT लिखा हुआ है, NOT लिखा हुआ, तो यहाँ पर भी ये अपोस्ट्रोफी डाल देंगे, चेंज्ड। ना ही उसके जो एक्सप्रेशन थे वो चेंज हुए, नॉर, ना ही, नॉर डिड शी मूव हर आइज फ्रॉम माई फेस, ना ही उसने मेरे चेहरे से नज़रें हटाई। तो ये भी उसने कोई एग्जैक्ट बात नहीं है, सिंपल बात कह रहा है, तो ये भी सारी बात इन्वर्टेड कामा के बगैर ही ओपन में रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास पैसेज एक और भी है नंबर 4 पे, ऑल द क्रॉप्स ईटन फिनिश्ड नथिंग लेफ्ट ही सैड। ही सैड उसने कहा, उसने जो बात कही है पीछे है, तो एक बात तो कंफर्म ये सारी इन्वर्टेड कामा के अंदर आ जाएगी। और ये भी बात है कि हाँ जी, ये तो आगे बात ख़त्म होगी, तो ये फर्स्ट जो लेटर है इसका ये भी तो कैपिटल होगा, फिर ऑल द क्रॉप्स, ऑल का ये भी कैपिटल हो गया। चलें जी, ही सैड उसने कहा, बट द गोंग्स, लेकिन ये तो काम ख़त्म हो गया बात, नेक्स्ट बात शुरू होगी। बट द गोंग्स वर स्टिल बीटिंग, लेकिन नकारे भी बच रहे थे। यहाँ पर वक्फा हुआ है, सेंटेंस को पास किया तो कामा आ गया। देन द मैन स्टिल शाउटिंग, चला भी रहे थे, ये भी कामा आ गया। एंड द मार्केट आस्ट, मार्केट ने पूछा। अब जो बात उसने पूछी है वो भी पहली बात तो इन्वर्टेड कामा में आ जाएगी। चले जी, ख़त्म होगी बात। दूसरी बात, डू यू, ये सवाल है, ये भी कैपिटल आ जाएगा। डू यू विथ इट दैन, क्या तुम इनके साथ होगी उस वक्त। वाई डू यू गो ऑन विथ इट दैन, तुम इस तरह इसके साथ क्यों हुए। तो ये बात भी इन्वर्टेड कामा के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। 3-4 बातें याद रखनी है आपने इन्वर्टेड कामा की। ये लाजमी यूज़ होगा कंट्रैक्शन की, और जो आपने लेटर्स कैपिटल लिखने हैं उनको भी आपने ध्यान में रखना है, उनको भी आपने बोलना नहीं है। थैंक यू फॉर वाचिंग अहूवत एजुकेशन ऑनलाइन। आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी जुड़ सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।